कल जो दो फाइट हुई थी रविंद्र की और चुंगरेन की, वो हमारे फाइट फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इंडियन और नेपाली फाइट सीन के लिए। लेकिन आज जो फाइट हुई थी वो खुद पूजा तोमर के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि पूजा तोमर को ऑलरेडी टिकट मिल चुका है, यानी कि वो एक यूएफसी की फाइटर है एक्टिव। लेकिन ये फाइट अगर वो हार जाती तो उनको कट करने की नौबत आ सकती थी, लेकिन अगर वो जीत जाती तो 3 में से 2 विक्ट्री लेकर उनका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत बढ़िया हो सकता था, अपॉर्चुनिटी खुल सकती थी। लेकिन क्या खुला, हमारी आंखें खुल गई है यार। यार ये स्पोर्ट्स उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर आपसे डिमांड की जाती है कि आप वन डायमेंशनल नहीं हो सकते, यू हैव टू बी वेल राउंडेड। तो हुआ क्या दोस्त, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस फाइट के अंदर मुझे वन साइडेड डोमिनेशन दिखा शेमिंग का। शीमिंग जैसे ही आई, पूजा तोमर को उन्होंने टेक डाउन किया, और जैसे इस्लाम मखाचेव सोलिवेरा को सबमिट करते हैं जहां पर कोई कंपटीशन दिखाई नहीं देता, वैसे ही एकदम से गला घोट दिया हमारे इंडियन फाइट फैंस की होप का कि हमें एक उभरता हुआ सितारा विमेन डिवीजन में देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इस फाइट के हारने के बाद क्या यूएफसी वाले उनको कट कर देंगे? ये फाइट वो हारी क्यों, और जो अभी फाइट सीन है उसके अंदर बातें क्या चल रही हैं? जब उनको रियलिटी चेक बताया जा रहा है तो कई जगह पर बोला जा रहा है कि भाई आप उनको ज्ञान मत दो। तो दोस्त, ये ज्ञान देने की जगह नहीं है, और ये ज्ञान देने का टाइम भी नहीं है, ये सपोर्ट देने का टाइम है, और ये रियलिटी चेक देने का टाइम है। क्योंकि दोस्तों, आप किसी भी जगह के कल्चर को उठा के देखो, फाइट गेम के अंदर जब भी उनका कल्चर ग्रो कर रहा होता है तब अपने फाइटर्स को वो रियलिटी चेक देते हैं कि भाई कहाँ पर चीज़ें पहुँच चुकी हैं और आप अभी क्या कर रहे हो। तो आज के इस फाइट के अंदर दोस्तों, मैं अपना ओपिनियन दूं उससे पहले, अगर आप हिंदी के अंदर यूएफसी और फाइट गेम को एंजॉय करते हैं वीडियोस के थ्रू, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा मेन चैनल तो एमएमए पावर हाउस है, लेकिन पावर हाउस अनफिल्टर्ड पर मैं अनफिल्टर्ड और जो मेरे मन की बातें होती है डायरेक्टली अपने भाइयों तक लेकर आता हूं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्त, सबसे पहली बात ये कि इस फाइट से पहले आप मेरी वीडियोस के अंदर भी देख सकते हो, आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि पूजा तोमर इस फाइट को जीतेंगी, क्योंकि एवरीथिंग वाज ऑन द लाइन। क्योंकि उनको पता था कि अगर ये फाइट वो हार गई तो उनको कट किया जा सकता है, क्योंकि 3 में से आप ये देखो कि 2 फाइट वो हार गई हैं, और जो फाइट वो जीती थी वो भी स्प्लिट डिसीजन से थी। तो वो बार्गेन कर ही नहीं सकती यूएफसी के साथ, और उनका कोई मैनेजर मतलब कि अली अब्दुल अजीज टाइप का कोई गंजा थोड़ी है जो मतलब कि जाकर यूएफसी को सेट कर देगा। तो दोस्त, मुझे मुश्किल लग रहा है। उनको करना क्या चाहिए दोस्त? उनको इस फाइट से पहले ये क्वेश्चन करना चाहिए था अपने आप से कि वो एक स्ट्राइकर हैं। हम सबको पता है कि एक सर्टेन एज के बाद आप अपना कंप्लीट ओवरहॉल नहीं कर सकते गेम का। आप अपने एग्जिस्टिंग गेम को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो कैसे हो सकता था? वो हो सकता था अगर आप अपना टेक डाउन डिफेंस स्ट्रॉन्ग करते। अब देखो, सीधी सी बात है, मरने के बाद 70 डॉक्टर पैदा हो जाते हैं कि ये कर लेते वो कर लेते। दोस्त, फाइटर को खुद पता होता है कि उसे क्या करना है, वो क्या कर सकता है और क्या चीज़ पॉसिबल है। इस फाइट से पहले सीन कुछ अलग था, इस फाइट के बाद सीन कुछ अलग है। ये फाइट देखने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि ग्राउंड गेम के अंदर दोस्तों उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं, कंप्लीट ओवरऑल की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ग्राउंड गेम दिखा ही नहीं। आप पूछेंगे कि ग्राउंड गेम के अंदर क्या करे, कुछ किया ही नहीं उन्होंने। और इस एज के अंदर मेरे ख्याल से 31 32 हो गई हैं, वो कंप्लीट ओवरऑल तो कर नहीं सकती। अब यूएफसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो उनको मोटिवेशनल जो है काम करना चाहिए, क्योंकि वो मोटिवेशन तो है ही यार। पहली विमेन जो यूएफसी के साथ साइन हो गई, अब उसके बाद वो जीत नहीं पाई, 3 में से 2 फाइट हार गई, एक स्प्लिट डिसीजन से जीती, और उसके बाद यूएफसी ने उनको कट कर दिया। लेकिन वहां पर पहुंचना ही एक जीत के बराबर होता है। तो जो वो काम बेस्ट करती है, मोटिवेशन देना, तो वो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकती है। दैट विल बी वेरी गुड फॉर हर, क्योंकि उसके अंदर वो एक्सेल करती है, उसके अंदर ना मतलब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन जब फाइट की बात आती है तो वहां पर एक्सपेक्टेशंस का बोझ शायद पूजा के ऊपर ज़्यादा पड़ जाता है, इसीलिए वो फाइट के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी हारने के बाद। हारने के बाद इमोशनल होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दोस्त, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, फाइट गेम होता है रियलिटी बेस्ड। वहाँ पर आपके फाइटर के अंदर जो स्किल है वो कैसा ट्रांसलेट करता है ऑन द गिवन डे, वो डिसाइड करता है कि भाई आपको किस नज़र से देखा जाएगा। अब फाइट फैंस तो बोलेंगे ही, फाइट फैंस तो आपको कहेंगे ही कि भाई आप एक काम करो,
आप इस चीज़ को छोड़ दो या फिर आप अपनी टीम को बदल लो, आप यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। दोस्तों कहना आसान है, लेकिन एकदम से ये चीज़ें चेंज करना और ये सारा कुछ हैंडल करना, डाइजेस्ट करना, सबसे पहले तो ये जो हुआ है ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर दोबारा से मौका मिलता है, पूजा तोमर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, तो फिर पूजा तोमर को कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, अपने आप से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने पड़ेंगे, क्योंकि वो सर्वाइव तभी कर पाएंगे। वन डायमेंशनल गेम होता था 2014-15 के टाइम पर, जहां पर मान लो आपकी बॉक्सिंग बहुत तगड़ी है, ब्रोल एंड स्प्रोल एरा, आपने वीडियो देखी होगी, आपको पता होगा, आप पुराने चावल हैं तो स्प्रोल एंड ब्रोल एरा में होता था, जब आपकी स्ट्राइकिंग बढ़िया है और आप नॉकआउट करते चले गए। उस टाइम पर कोई तगड़े रेसलर थे नहीं, या फिर कोई वेल राउंडेड फाइटर था नहीं। रेसलर जो होते थे उनके पसीने छूट जाते थे एकदम से स्ट्राइकर्स के सामने। लेकिन आज के टाइम पर यार गेम इवॉल्व कर गया है। आज के टाइम पर आप देख रहे होगे कि वर्ल्ड वाइड ना मिक्स मार्शल आर्ट के नए नए फाइटर्स आ रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क से आप देख लो, नेपाल से, वहाँ से रविंद्र धात आ गए और जगह जगह से फाइटर आ रहे हैं। जोशुआ वान चैंपियन बन गए हैं। और हर फाइटर आज के टाइम पर एक बात सीख गया है कि भाई मुझे हर किसी डिपार्टमेंट के अंदर A1 होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फाइट के अंदर ऐसा हो सकता है कि मेरी स्ट्राइकिंग काम ना करे। तो उस टाइम पर क्या होगा? उस टाइम पर आप ऐसे बेहोश नहीं हो सकते भाई पहले राउंड के अंदर। उस टाइम पर आपको रिलाई करना पड़ेगा आपके ग्राउंड गेम के ऊपर। अगर नहीं है तो बनाओ। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा भाई कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है या नहीं होता। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई इस फाइट के अंदर कुछ भी नहीं दिखा। मैं आपको क्या बताऊं क्या दिखा इस फाइट में। आप एक बार दोबारा से इस फाइट को रीवॉच करना, और जिस हिसाब से, जिस तरीके से वो सबमिट हुई हैं, दोस्त मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन सच्चाई यही है कि एक फाइटर जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ग्राउंड गेम का, वो सबमिट होता है ऐसे। अब कई मेरे भाई हैं जो नीचे कमेंट करेंगे कि भाई आप जाके देखो, आप सबमिट हो जाओगे, आप ये हो जाओगे, आप वो हो जाओगे। भाई साहब आप एक चीज़ मुझे ये बताइए, वीडियो बनाने का कंपटीशन हो और वहाँ पर कैमरा ऑन होते ही मैं हैंग हो जाऊं, तब मेरे जो भाई हैं वो क्या बोलेंगे कि यहाँ पर तो आप चौड़ा होते थे, रैली निकालते थे, वहाँ पर जाकर आप हैंग हो गए। तो मेरा काम है वीडियोस बनाना, जो मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। इन फाइटर्स का काम है 24 घंटे अपनी बॉडी का ध्यान रखना, ट्रेन करना, अपने जो गेम के अंदर होल्स हैं उनको फिल करना ट्रेनिंग के अंदर, और जब फाइट आए उससे पहले बढ़िया वेट कट करके बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना सामने वाले को, गेम प्लान बनाकर आना। लेकिन जिस हिसाब से ये सबमिशन निकला है दोस्त, शीमिंग ने बिल्कुल ऐसे, जैसे कि आपने एकदम से दुकान से चिप्स का पैकेट खरीदा और ऐसे उसको फाड़ा और अंदर से 1 सेकंड में हवा निकल गई। ऐसे हवा निकल गई यार वहां पर पूजा तोमर की, चिप्स के पैकेट की तरह। तो ऐसे नहीं होता है, और इस हिसाब से UFC में आगे जाके सरवाइव किया ही नहीं जाएगा। मान लो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, नेक्स्ट फाइट में कोई स्ट्राइकर आ गई, चलो आपने उसे हरा दिया, लेकिन फिर से कोई मान लो बढ़िया रेसलर आ गया तो क्या होगा? और मान लो कोई वेल राउंडेड फाइटर आ गया जिसकी स्ट्राइकिंग और रेसलिंग इक्वल हो बिल्कुल, तो वो क्या करेगा? मारेगा भी और घसीटेगा भी। तो दोस्त यहाँ पर या तो अपने आप से हार्ड क्वेश्चन पूछकर अपने आप को एक इस हिसाब से डिजाइन कर लेना है, गेम प्लान के हिसाब से, कि भाई आप टेक डाउन्स को रोकें और फिर उनको नॉकआउट करें। नहीं तो दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और नीचे ज़रूर ये लिखिएगा कि आपने जब ये फाइट देखी तो मेरी किन बातों से आप एग्री करते हो, किन से नहीं एग्री करते। ठीक है, टेक केयर, ख्याल रखें। और नए भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यारों, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आने वाली हैं।